We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीछे इसका नाम है विल्सन। बात जब धराली की त्रासदी की हो रही है तो एक्सपर्ट्स का एक तबका है जिसका मानना है कि विल्सन धराली की इस तबाही के लिए जिम्मेदार है और इसकी जो स्क्रिप्ट है, पटकथा है, वो विल्सन ने लिख दी थी 200 साल पहले। धराली और हर्षिल में ये क़यामत यूं ही नहीं आई। मलबे की ये बाढ़ एक शख्स के पाप का प्रतीक है। हर्षिल के हसीन वादियों में आई क़यामत के पीछे सालों पुरानी कहानी है। उत्तरकाशी की ये तबाही 10 साल, 20 साल या 50 साल का मामला नहीं है। इसका एक पूरा इतिहास है जिसकी शुरुआत 200 साल पहले हो गई थी। तबाही की इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक है एक अंग्रेज। हर्षिल में आई क़यामत का विलेन विल्सन, पूरा नाम फ्रेडरिक विल्सन। कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके धराली के इसी इलाके में जब विल्सन आया था तब यहाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। विल्सन ब्रिटिश आर्मी का भगोड़ा था। उसे छिपने के लिए ये जगह सही लगी थी, लेकिन शरण लेने वाले विल्सन की खौफनाक सोच ने पूरे इलाके के भूगोल को बदल दिया। उसकी लालची नजर पहाड़ों के संतुलन के लिए जरूरी देवदार के पेड़ों पर टिकी थी। पैसों के लिए विल्सन देवदार का हत्यारा बन गया। ब्रिटिश सेना का भगोड़ा विल्सन जब भारत आया तो हर्षिल को बसाया उसने, और यहाँ हजारों लाखों देवदार के पेड़ थे, बड़ी संपदा थी। वो उसने काट कर और एक बड़ा व्यापार किया, और यहाँ से भागीरथी में वो देवदार के वृक्षों को काट कर डालता था और आगे ऋषिकेश हरिद्वार के आसपास उनकी लकड़ियों को निकाल लिया जाता था। ट्रांसपोर्ट का यही एक साधन था, और वो भागीरथी नदी में डाल के उन सारी लकड़ियों को वो हरिद्वार से आगे फिर उनका अपना व्यापार करता था। विल्सन ने टिहरी के राजा से लकड़ी कटाई का ठेका लेकर हर्षिल, धराली, मुखबा समेत आसपास के देवदार के पेड़ों को काट डाला। विल्सन ने हर्षिल, धराली, मुखबा और गंगोत्री के इलाके में 600 एकड़ के एरिया में 2 लाख से ज्यादा देवदार काटे। टिहरी के राजा से देवदार के ये जो सारा वहाँ का जंगल था, गोमुख से जहाँ से गंगोत्री और नीचे राइट अप टू आपके जहाँ ये टिहरी रियासत का राज था, और आप नरेंद्र नगर, ऋषिकेश सब कह सकते हैं। तो देवदार का पेड़ उन दिनों बहुत कीमती चीज़ थी, क्योंकि उन दिनों भारत में रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था और उसमें ये लकड़ी के स्लीपर यूज़ होते थे। तो इसने उत्तर भारत में कई जगह सप्लाई किए और बहुत ज़्यादा इसने वो पैसा कमाया इसमें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिमालय की मजबूती में देवदार पेड़ों की बेहद अहम भूमिका होती है। इसका जंगल बेहद घना होता है। देवदार के पेड़ भूधसाव या बादल फटने पर हिमालय की मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। यही वजह है कि देवदार को इस इलाके में पूजा जाता है। लेकिन विल्सन जैसे ठेकेदारों ने इस इलाके से देवदार के पेड़ों को खत्म कर दिया। नतीजा, इन इलाकों में बार बार कुदरती तबाही का आना। हर्षिल और धराली की तस्वीरें उसी तबाही का प्रतीक है। लेकिन इलाके में विलेन विल्सन को हर्षिल के राजा, पहाड़ी विल्सन, शिकारी विल्सन के नाम से जाना जाता है। उसने विल्सन के नाम से अपना सिक्का भी चलवाया, यही शादी की और बस गया। तो इस मंदिर के ठीक नीचे जिस पर वो सौर ऊर्जा की प्लेट लगी हुई है, ये विल्सन की ससुराल है, और यही उसने एक दलित लड़की से शादी की थी, और उसका बंगला वहीं हर्षिल में था। और उसने अपना साम्राज्य ऐसे स्थापित किया कि अपने खुद के सिक्के उसने चला दिए थे। यहाँ के लोगों के पास विल्सन के चलाए हुए बहुत सारे सिक्के हैं, ऐसा बताया जाता है, लेकिन क्या सत्यता है ये तो गांव वाले ही बता सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की कहानी द मैन हु वुड बी किंग विल्सन की कहानी पर आधारित थी। विल्सन की मौत सालों पहले हो चुकी है, लेकिन उसके पाप धराली और हर्षिल की तबाही के रूप में बार बार जिंदा होते हैं। विल्सन की कहानी इस इलाके में इतनी रची बसी है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि वो आज भी इस इलाके में अपने घोड़े पर बैठकर गुजरता है। तो विल्सन को आज भी यहाँ विल्सन के किस्से याद किए जाते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ घोड़े की टाप सुनाई देती है, विल्सन अभी भी जिंदा है, और तमाम किस्से कहानियाँ और एक किस्सा गोई विल्सन के बारे में यहाँ पर प्रचलित है। विल्सन ने देवदार की कटाई करके अकूत संपत्ति कमाई और फिरंगी राजा का तमगा हासिल किया। विल्सन को इलाके में सेब की खेती शुरू करने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन देवदार से बंजर हुई धराली और हर्षिल के पाप की दास्तां सालों से सुना रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हर्षिल से देवदार को खत्म करने वाला विल्सन मसूरी में देवदार के पेड़ के नीचे दफन है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, धराली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।